Hello everybody and welcome back to our channel Study Sthal. So today we are going to start our second topic of English subject. ठीक है, तो वह है कौन सा सब्जेक्ट उठाएंगे अब हम कौन सा टॉपिक उठाएंगे अभी, तो वह होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि हमारा टॉपिक नंबर 2 होगा। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत से और टॉपिक आते हैं, तो इसमें हम आज उठा रहे हैं नाउन को। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सा टॉपिक हम सबसे पहले उठा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसमें बहुत से टॉपिक इंक्लूड होते हैं। ठीक है, कौन से हैं वे? सबसे पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, ठीक है, और फिर है एडजेक्टिव जिसमें आर्टिकल्स हम इंक्लूड करेंगे, और फिर वर्ब और एडवर्ब का एक साथ करेंगे हम, फिर प्रीपोजिशन, कंजक्शन और फिर इंटरजेक्शन या एक्सक्लेमेशन। ये जो टॉपिक है हम इस पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक में कवर करेंगे। आपको अलग अलग वीडियोस में ये टॉपिक कवर होते हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। वो क्या है? नाउन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नाउन होता क्या है, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं हम संज्ञा। ठीक है, क्या बोलते हैं? संज्ञा। तो ये होता क्या है? व्हाट इज़ नाउन? तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो ए नाउन इज़ ए पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज़ यूज टू ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और एक्शन। ठीक है, मतलब एक जो नाउन होता है वो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब एक कथन का एक हिस्सा होता है, एक भाग होता है, जिसको हम प्रयोग करते हैं किसके लिए? किसके लिए? किसी व्यक्ति के लिए, किसी जगह के लिए, किसी चीज़ के लिए, किसी वस्तु के लिए, या कोई विशेषता के लिए, या किसी भी काम के लिए। वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। ठीक है, एक जो नाउन होता है मतलब एक संज्ञा होती है, वह किस किस रूप में कार्य कर सकती है? तो उसमें देखिए, यह एक सब्जेक्ट के रूप में, एक ऑब्जेक्ट के रूप में, या एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में, या अपोजिटिव या ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होती है? देखिए, सब्जेक्ट, हमने हमारे पहले जो टॉपिक किया था हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का, उसमें बता दिया था कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या होता है। अगर आपने वह वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं पूरी वीडियो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की, जिसमें सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट के बारे में हमने जिक्र किया था। ठीक है, सब्जेक्ट होता है कर्ता, ऑब्जेक्ट होता है वस्तु या उस कर्म या उस जो भी कर्ता जो काम करता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, अपोजिटिव और ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के साथ में यूज़ होते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो बात ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि एक जो नाउन होता है वो एक कथन का भाग होता है, जिसको हम प्रयोग में लाते हैं किसके लिए? किसी भी व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, या किसी भी कोई भी विशेषता बतानी हो या कोई एक्शन, कार्य बताना हो, उसके लिए हम प्रयोग में लेते हैं, उसको हम संज्ञा या नाउन बोलते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, अब बात आती है कि जो नाउन होते हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। ठीक है, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, मतलब एक जो भी कोई भी काउंटिंग में वन हो उसको हम सिंगुलर बोलते हैं। ठीक है, और जो एक या एक से ज़्यादा हो, मतलब दो हों या इससे ज़्यादा हो, तो हम उसके लिए उसको क्या बोलेंगे कि ये कौन सा है? प्लूरल। ठीक है, तो देखिए, नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। नाउन जो हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। द प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन इज़ यूजुअली फॉर्म्ड बाई एडिंग एस। मतलब एक जो नाउन होता है वो हम प्लूरल बना सकते हैं कैसे? एट द एंड हम एस उसमें ऐड कर देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, बट लेकिन दिस इज़ नॉट ऑलवेज बी द केस, मतलब ये जो है ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, हमेशा पॉसिबल नहीं है। देयर आर सम एक्सेप्शंस टू द रूल, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, मतलब हमेशा एस ऐड करना इज़ नॉट द आंसर, कि हम उसको प्लूरल बना देंगे, ये बिल्कुल गलत होगा। सम प्लूरल्स आर इरेगुलर। अब बात करें हम बिल्कुल सिंगुलर नाउन की, तो जैसे हमने बात करी थी कि नाउन क्या हो सकता है? एक पर्सन, प्लेस, थिंग और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ
राम, बॉय, और यहाँ मैं लिख देता हूँ बॉयज़। बॉय का मतलब होता है लड़का, बॉयज़, इसमें एस ऐड हो गया तो ये प्लूरल बन गया, ठीक है। और एस ऐड होते ही ये क्या बन गया, प्लूरल, बहुवचन बन गया, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि सम प्लूरल्स आर इरेगुलर होते हैं क्योंकि उसमें एस जोड़ने से वो प्लूरल नहीं बनता, उसका कुछ और ही तरीका होता है, या फिर हम उसको किसी और तरीके से प्लूरल बनाते हैं, उसमें कुछ और ऐड करते हैं। जैसे मैं अभी बात करूं किसकी, कोई जैसे सब्जेक्ट लेते हैं हम स्काई, इसका क्या होगा SKIES, मतलब इसमें क्या ऐड हो गया IES। तो ये जो रूल है ना कि सिंगुलर से हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, ये हम आगे अपने टॉपिक जो कवर करेंगे उनमें आपको सब कुछ बता देंगे, ठीक है। जैसे सिटी हो गया, सिटी का प्लूरल बनाना है CITIES आएगा इसमें, ठीक है। अब आप कहेंगे कि BOY, बॉय में भी वाई था लास्ट में, तो इसमें IES ऐड क्यों नहीं किया, तो इसका भी रूल है जो हम आगे आने वाले टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है। इसको आपको सारे रूल समझा दिए जाएंगे। देखिए अब बात आती है पार्ट्स ऑफ ए नाउन, ठीक है। पार्ट्स ऑफ नाउन मतलब नाउन के भाग कितने हैं, तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन्स, मतलब संज्ञा के या नाउन के बहुत 5 भाग हैं या अलग अलग भाग हैं। सबसे पहला है कॉमन नाउन, फिर है प्रॉपर नाउन, फिर है कॉन्क्रीट नाउन, और फिर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब फर्दर हम आगे चल के इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। अब बात आती है सबसे पहले कॉमन नाउन की। कॉमन का मतलब क्या होता है हिंदी में, आम, या हम कह सकते हैं सामान्य, ठीक है, और संज्ञा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हमें क्या कहती है, देखिए ए कॉमन नाउन इज ए नाउन दैट रेफर्स टू पीपल, ठीक है, और थिंग्स इन जनरल, ठीक है। मतलब एक कॉमन नाउन, एक सामान्य संज्ञा वह होती है जो सिर्फ लोगों से संबंधित हो या किसी वस्तु से संबंधित हो आम भाषा में, ठीक है। जैसे बॉय, कंट्री, ब्रिज, सिटी, बर्थ, डे, हैप्पीनेस, ये सब एक नाउन है, कॉमन नाउन है ये। लेकिन इन्हीं नाउन में से आगे आपको ये पता लगेगा कि ये किस टाइप के नाउन है, ठीक है। अब ये कॉमन है मतलब इनको कोई भी चीज़ है जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको हम नाउन बोलेंगे। ये भी एक आसान भाषा में नाउन की परिभाषा है, ठीक है। लेकिन अब इन्हीं नाउन को हम कैसे कैटेगराइज करेंगे। कॉमन नाउन मतलब कोई किसी भी टाइप का नाउन हो, कोई भी नाउन हो, वो कॉमन नाउन ज़रूर होगा, ठीक है। अब इसको हम कैटेगराइज करेंगे आगे, तो आगे देखिए दूसरा आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का मतलब क्या होता है, प्रॉपर का मतलब होता है किसी को पार्टिकुलर विशेष बना दिया हो, किसी भी काम से, किसी भी चीज़ से विशेष बना दिया हो। जैसे प्रॉपर नाउन इज़ द नेम दैट आइडेंटिफाइज ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक प्रॉपर नाउन वह होता है जो यह पहचान करवाता है हमें किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, किसी विशेष वस्तु के बारे में, किसी विशेष जगह के बारे में, ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल लिया हमने राम। राम क्या है, राम एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, ठीक है। राम एक व्यक्ति है, तो इसने हमें क्या आइडेंटिफाई करवा दिया कि राम जो है वो एक प्रॉपर नाउन है। अगर राम एक, जैसे राम एक आदमी है या बॉय है, तो एक बॉय जो होता वो एक प्रॉपर नाउन नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये पूरी क्लास को दर्शा रहा है, ठीक है, मतलब पूरी क्लास को दर्शा रहा है, किसकी, बॉयज़ की, बॉय है वो उसकी पूरी क्लास को दर्शा रहा है। लेकिन राम जो है हमने उसको एक नाम दे दिया, तो वो क्या बन गया, एक प्रॉपर नाउन, ठीक है। इसी तरह इंडिया, इंडिया किसका नाम है, अब हम लिख दें यहाँ कंट्री। कंट्री एक कॉमन नाउन है, लेकिन इंडिया एक प्रॉपर नाउन है। क्यों, क्योंकि उस कंट्री को हमने नाम दे दिया क्या, इंडिया, ठीक है। इसी तरह दिल्ली है, उस जगह को हमने नाम दे दिया क्या, दिल्ली। और अगर हम बोलते सिटी, तो सिटी एक कॉमन नाउन होता, लेकिन दिल्ली एक प्रॉपर नाउन हो गया। अब एक डे, डे बोल दें हम, तो डे एक कॉमन नाउन है, कौन सा नाउन है, कॉमन, लेकिन हमने इसको नाम दे दिया क्या, मंडे। तो मंडे एक
प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरह ट्यूसडे वेडनेसडे जितने भी हमारे 7 डेज होते हैं, कोई डेट होती है, तो वो एक, अगर हम उसको एक पहचान दे देते हैं तो वो एक प्रॉपर नाउन बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। इन रिटन इंग्लिश प्रॉपर नाउन्स बिगिन विद कैपिटल लेटर। ये बिल्कुल सही बात है कि कोई भी नाउन हो प्रॉपर, वो हमेशा बड़े लेटर से, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। जैसे राम, कोई नाम है दिल्ली, ठीक है, इंडिया, ठीक है, वो सब किससे स्टार्ट होंगे? कैपिटल लेटर से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। थर्ड है हमारा कौन सा? कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन, जैसा कि कॉन्क्रीट मतलब होता है ठोस, या हम इसको मटेरियल नाउन भी बोल देते हैं। ठीक है, जिससे हमें किसी भी मटेरियल के होने का बोध हो, हम उसको फील कर सकते हों। ठीक है, एक कॉन्क्रीट, इसके बारे में हम ज़्यादा स्टडी करते हैं अभी। एक कॉन्क्रीट नाउन इज ए नाउन विच रेफर्स टू पीपल एंड टू थिंग्स दैट एग्जिस्ट फिजिकली। मतलब भौतिक रूप से जो एग्जिस्ट करती हैं, जिनका अस्तित्व होता है, उनको हम कॉन्क्रीट नाउन बोल देते हैं। एंड कैन बी सीन, और जिसको देखा जा सकता हो, टच किया जा सकता हो, हम उसको स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, और जिसको सुना जा सकता हो, या जिसका टेस्ट मतलब जिसका स्वाद पता लग सकता हो, उसको हम कॉन्क्रीट नाउन बोलेंगे। इसके लिए हमने एग्जांपल लिए हैं डॉग। डॉग एक फिजिकली जो है वो अवेलेबल है, जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। बिल्डिंग है, उसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। कॉफ़ी है, इसके टेस्ट को हम फील कर सकते हैं, छू भी सकते हैं। ट्री है, इसको छू सकते हैं। रेन हो गया, बीच, ट्यून जो है वो हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। ठीक है, इसको फील भी कर सकते हैं। तो एक कॉन्क्रीट नाउन वो हो गया जो फिजिकली एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, जिसको हम ये जो बताया है कि देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, मतलब स्मेल कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और टेस्ट जिसका हमें पता लग सकता हो, वो एक कौन सा नाउन होगा? कॉन्क्रीट नाउन। कौन सा नाउन होगा? कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए नाउन विच रेफर्स टू आइडियाज़। एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह होता है जो विचार, विशेषता या किसी भी कंडीशन यानी शर्त हो, या किसी भी कोई अवस्था हो, कोई सिचुएशन हो, उसके बारे में हमें बताए। थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन, जिन चीज़ों को देखा ना जा सकता हो, टच ना किया जा सकता हो, और जिसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस या फिजिकल रियलिटी या फिजिकल मतलब भौतिक अस्तित्व में वो चीज़ ना हो, तो हम उसको बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब इसके लिए एग्जांपल है ट्रुथ। ट्रुथ का मतलब क्या होता है? सच। देख नहीं सकते, सच को देख नहीं सकते, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ये एक विचार है, या एक किसी की क्वालिटी भी हो सकती है, कोई एक कंडीशन भी हो सकती है, सच्चाई। ठीक है, डेंजर, खतरा, ये भी हम नहीं देख सकते, सिर्फ इसको महसूस किया जा सकता है। हैप्पीनेस, हाँ, अब आप कहेंगे कि डेंजर को हम देख सकते हैं, कोई हमें मार रहा हो, वो डेंजर है। वो डेंजर नहीं है, वो डेंजर नहीं हो सकता, क्योंकि डेंजर जो है वो है हमें मारे जाने का, लेकिन वो किसी की मीडियम मतलब किसी के थ्रू हो रहा है, वो काम थ्रू हो रहा है। तो इसमें वो जो बंदा या जो भी कोई भी चीज़ हमारे सामने है जो हमें मतलब चोट पहुंचा सकती है, उसको हम डेंजर नहीं कहेंगे। उसके वो तो एक मीडियम है हमें मतलब डेंजर को फील करवाने का। ठीक है, इसी तरह हैप्पीनेस, खुशी जो है वो अंदर फील होती है हमें। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम, वक्त। वक्त को हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख मतलब एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये समय हो चुका है। फ्रेंडशिप है, उसको हम फील कर सकते हैं। ह्यूमर है, ठीक है, ह्यूमर का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में हास्यास्पद या हास्य उसको कन्वर्ट कर देना, या हास्य में उसको बोलना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको एक विचार के रूप में, विशेषता के रूप में, या किसी भी अवस्था के रूप में हम उसको ले सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन हो जाएगा? हमारा
एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियो पॉज करके या कभी भी कमेंट में हमें अपना कन्फ्यूज़न ज़रूर बताएं, ताकि आपको आपको हैंड टू हैंड हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब जैसे ही इसके नाम से पता लग रहा है, कलेक्ट मतलब एक समूह में या एक ग्रुप में इसको हम बोलेंगे। ठीक है, कलेक्टिव नाउन होता क्या है, रेफर्स टू ग्रुप्स मतलब समूह ऑफ पीपल, किसका, लोगों का या चीज़ों का जो समूह है उसको हम एक समूह में अगर बोलते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। मतलब एक समूह है उसको अगर हमने कुछ नाम दे दिया तो वो एक कलेक्टिव नाउन हो गया। जो हम सेंटेंस आगे बनाना सीखेंगे उसमें भी ये नाउन जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करेंगे कि जो भी यहाँ नाउन आया है उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कौन सी चूज़ करें ताकि हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो। ठीक है, तो इसमें देखो ऑडियंस, ऑडियंस होता है श्रोता, श्रोता मतलब जो सुनते हैं। फैमिली परिवार, गवर्नमेंट सरकार, टीम एक टीम, जूरी जो एक ग्रुप ऑफ, जूरी क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ जजेस जो फैसला सुनाते हैं उनका ग्रुप। ठीक है, तो ऑडियंस श्रोता हो गए। अब वो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, वो एक ग्रुप है, उनके सारे एक ग्रुप को ऑडियंस बोल दिया। परिवार में रहने वालों, एक घर में रहने वालों को हमने फैमिली बोल दिया, चाहे वो कितने भी हों। गवर्नमेंट मतलब एक बंदे से तो गवर्नमेंट बनती नहीं है, तो इसमें क्या क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं। ठीक है, जिससे गवर्नमेंट बनती है तो उसको हमने गवर्नमेंट नाम दे दिया। टीम मतलब जैसे क्रिकेट टीम है उसमें 11 बंदे हैं, 10 बंदे हैं। बास्केटबॉल टीम है, कोई भी टीम है, कोई भी टीम वैसे बना दी, स्कूल में हम बना लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टीम, लेकिन वो एक सिंगुलर या सॉरी एक नाउन है, कौन सा, कलेक्टिव नाउन। अगला है ज्यूरी, ग्रुप ऑफ जजेस मतलब जजेस के ग्रुप को हमने क्या बोल दिया, ज्यूरी, तो ये क्या हो गया, एक कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, समझ आ गया तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में हैंड टू हैंड कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, ये कोई भी इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ ना आए। बहुत ही इजी वे में आपको समझाया जा रहा है, लेकिन फिर भी कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको शायद ना समझ आए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जांपल ले लेते हैं हम, कलेक्टिव नाउन को आपको और अच्छे से समझाते हैं। जैसे द होल फैमिली वॉज एट द टेबल। अब यहाँ पे जो फैमिली है उसके अकॉर्डिंग वॉज इन्होंने हाईलाइट कर दिया कि वॉज हमने यूज़ किया है। तो फैमिली में जैसे ये आपको अभी समझ नहीं आएगा क्योंकि हमने टेंस का पार्ट नहीं उठाया है। टेंस का पार्ट जब उठाएंगे तो ये नाउन, और ये अब आगे बहुत बेसिक पार्ट करवा रहे हैं इसीलिए आपसे, क्योंकि ये आगे बहुत ज़्यादा काम आएंगे। अब फैमिली के साथ इसने वॉज ले लिया, फैमिली को एक माना इसने, इसलिए इसने वॉज ले लिया। अभी आपके लिए इतना ही है। इससे आगे फर्दर जब हम डीप में चलेंगे तब आपको समझाएंगे कि कौन सा सही है, कौन सा मतलब हेल्पिंग वर्ब सही है, कौन सी वर्ब सही है। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट, इन ब्रिटिश इंग्लिश द प्रोसीडिंग सेंटेंस वुड बी करेक्ट बट इट वुड बी, मतलब ये कह रहा है कि जो पीछे जो सेंटेंस हमने यूज़ किया है द होल फैमिली वॉज एट द टेबल, ये ठीक है ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से, बट इट वुड बी ऑल्सो बी करेक्ट टू ट्रीट द कलेक्टिव नाउन एज ए प्लूरल विद ए प्लूरल वर्ब। ये कहता है कि अगर हम इस फैमिली ग्रुप के साथ अगर हम एक प्लूरल वर्ब यानी वर यूज़ करते तो वो भी सही होता। द होल फैमिली वर एट द टेबल, ये भी सही होता क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पर्सन्स हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसमें यूज़ करें तो ब्रिटिश इंग्लिश में वो ठीक होता है, बट जनरली हम यूज़ करते नहीं हैं, सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं। इसके बारे में आपको आगे आने वाले टॉपिक्स में सब समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, देखिए पॉइंट, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस सी मैचिंग वर्ब्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो देखिए ए नाउन में बिलोंग टू मोर देन वन कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस इज़ बोथ ए कॉमन नाउन एंड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी जो चीज़ है वो एक कॉमन नाउन, तो कोई भी वस्तु या कुछ भी होगा वो एक कॉमन नाउन तो ज़रूर होगी। आगे चल के उसको फर्दर हम बता सकते हैं कि ये कौन से नाउन का पार्ट है। जैसे हैप्पीनेस अभी आपको बताया था कि किसका है, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ठीक है, फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है इसका तो उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। ठीक है,
वाइल माउंट एवरेस्ट इज़ बोथ ए कंक्रीट एंड ए प्रॉपर नाउन। अब माउंट एवरेस्ट सीधी बात है एक कंक्रीट नाउन भी है और एक प्रॉपर नाउन भी है। क्यों? क्योंकि कंक्रीट नाउन तो ऐसे है क्योंकि इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है, फिजिकल भौतिक अस्तित्व है इसका, तो इसलिए कंक्रीट नाउन है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं छू करके। और अगला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्यों है? क्योंकि ये एक माउंटेन पीक है, मतलब एक पर्वत की चोटी है जिसको एक हमने नाम दे दिया, क्या? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट नाम दे दिया तो एक प्रॉपर नाउन भी बन गया और कंक्रीट नाउन भी बन गया। इजी है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। नेक्स्ट देखिए, अब बात आती है काउंट एंड मास नाउन्स। मतलब ग्रुप में या हम किस चीज़ को काउंट कर सकते हैं किसको नहीं कर सकते, तो उसका भी एक पार्ट है। जैसे नाउन्स कैन बी ईदर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। मतलब जो है वो नाउन जो है वो हम गिन भी सकते हैं और नहीं भी गिन सकते। अनगिनत भी होते हैं और गिनती वाले भी होते हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, कुछ नहीं गिन सकते। आप इसको किसी भी वे में ले लीजिए। जैसे काउंटेबल नाउन क्या होता है या काउंट नाउन क्या होता है? आर दोज नाउन्स दैट रेफर्स टू समथिंग दैट कैन बी काउंटेड। मतलब ऐसी चीज़ से संबंधित हो जिसको हम गिन सकते हो, किसमें? नंबर्स में। मतलब 1 to इन्फिनिटिव हम उसको कितना भी काउंट नंबरिंग में गिन सकते हैं। और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन और मास नाउन जिसको बोलते हैं। डू नॉट टिपिकली रेफर टू थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड एंड सो दे डू नॉट रेगुलरली हैव ए प्लूरल फॉर्म। मतलब अनकाउंटेबल नाउन वे होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, ठीक है, और उनकी कोई एक फॉर्म भी नहीं होती, या हम कह सकते हैं कि उनको हम गिनने की वजह से वो हमेशा सिंगुलर में ही काउंट किए जाते हैं। कैसे? एक काउंटेबल नाउन के साथ। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे देखिए, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी। अब कॉफ़ी क्या है? लिक्विड, जिसको हम गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि इट इज़ रेफरिंग टू द ड्रिंक इन जनरल। मतलब सिर्फ हम उस कॉफ़ी को रेफ़र कर रहे हैं, ड्रिंक को, मतलब उसको हम पीने के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। और अगला देखिए, ही ऑर्डर्ड ए कॉफ़ी। काउंटेबल। ये काउंटेबल क्यों है? क्योंकि इसके साथ में ये आर्टिकल ए लग गया, जिसको जो क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि एक कप, मतलब उसको हमने एक क्वांटिटी में बंद कर दिया, एक कप में डाल दिया उस अनकाउंटेबल नाउन को, तो वो अब काउंटेबल हो गया। क्यों? क्योंकि हम अब कप को गिन रहे हैं। वी आर रेफरिंग टू द कप, नॉट टू द कॉफ़ी, राइट। सो देर इज़ नो ट्रूथ मीन्स, बिकॉज देखिए अगला एग्जांपल देखिए, देर इज़ नो ट्रूथ इन द रूमर्स। ये अनकाउंटेबल है, ठीक है। ट्रूथ जो है, नो ट्रूथ, कोई भी ट्रूथ नहीं है, हम इसको गिन नहीं सकते। बिकॉज इट रेफर्स टू द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग ट्रू, ठीक है। लेकिन द फंडामेंटल ट्रूथ्स अबाउट ह्यूमन नेचर काउंटेबल बिकॉज इट इज़ रेफरिंग टू द फैक्ट्स और बिलीव्स दैट आर ट्रू। जो फंडामेंटल ट्रूथ है वो एक काउंटेबल नाउन हो गया क्योंकि उस ट्रूथ को हमने एक चीज़ के साथ जोड़ दिया, क्या? कि यह जो मूलभूत सच्चाई है, मूलभूत सच्चाई मतलब एक ही सच्चाई, क्या? कि अबाउट ह्यूमन नेचर, की आदमी के या किसी व्यक्ति के प्रकृति के बारे में, उसके नेचर के बारे में, ठीक है। तो ये सिर्फ एक सच्चाई को रेफ़र कर रही है, उससे संबंध हमें दर्शा रहा है। फैक्ट्स अबाउट बिलीव्स, मतलब ये माना जाता है कि मनुष्य का व्यवहार ऐसा होता है, तो उसके लिए हमने इस ट्रुथ को, इस सच्चाई को यहाँ फंडामेंटल से जोड़ दिया। तो फंडामेंटल ट्रुथ ये पूरा एक काउंटेबल नाउन हो गया कि एक सच्चाई, कैसी सच्चाई? जो ह्यूमन प्रकृति या मतलब इंसानी प्रकृति के बारे में हमें बताती है, ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में आपको करवाया है। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मैंने आपको बार बार यही कहा है इस वीडियो में कि कन्फ्यूज़न ना रखें। कन्फ्यूज़न को क्लियर करने में आपको क्या है कि कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा पहला टॉपिक नाउन का। इससे आगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे टॉपिक कवर करेंगे। उसके लिए आप जुड़े रहिए स्टडी स्थल के साथ और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी जो हमारे टॉपिक हैं इंग्लिश के, वो उनकी वीडियोस आपको रेगुलरली सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि वीडियोस चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं, ठीक है। और
और जीके की हमारी वीडियोस जो हैं वो डेली आपके चैनल पर मिल जाती हैं।